हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार ट्यूब। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के हैंड रिटेन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की क्लास वाइज। तो आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं और अगर नोट्स आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर 3 की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले है इसमें डोबेराइनर ट्रेड। ठीक है, तो डोबेराइनर्स का जो ट्रेड था उसमें था कि डोबेराइनर ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, उसने एलिमेंट्स को ट्रेड की फॉर्म में अरेंज किया। इन ईच ट्रेड द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज एन अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द साइड एलिमेंट्स। मीन्स उसने तीन तीन के पेयर में ट्रेड में उसने अरेंज किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो बीच वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट था जो था वो मीन था किसके, दोनों साइड एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के। एग्जांपल देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आपका एग्जांपल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो सोडियम का एटॉमिक वेट है वो क्या होगा, मीन होगा साइड वाले, मीन्स लिथियम और पोटेशियम के मीन के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर। तो 7 + 39/2 कितना हो गया, 23। तो जो एटॉमिक वेट सोडियम का होता है वो कितना हो गया, 23। ठीक है, तो ये था आपका डोबेराइनर्स ट्रेड। अब है उसका फेलियर ऑफ डोबेराइनर्स ट्रेड। तो अब उसका फेलियर क्या था, तो ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन ट्रेड। तो जितने भी उस टाइम पे, ठीक है, तकरीबन 65 के करीब नोन एलिमेंट्स थे, तो जितने भी नोन एलिमेंट थे वो उस ट्रेड में फिट नहीं हुए थे। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ देखिए जो क्लोरीन है उसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे फ्लोरीन और ब्रोमीन के मीन से, एटॉमिक वेट के मीन से, तो 49.5 बनेगा। लेकिन एक्चुअली में क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 35.5। तो ये सभी जो भी नोन उस टाइम पे एलिमेंट्स थे उस पर ये फिट नहीं हो रहा था। सेकंड था इसका इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। ठीक है, और सेम ग्रुप में लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा था। उसके बाद है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन लाइक म्यूजिकल टोन्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग था कि जब आप सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करेंगे तो जो हर आठवां एलिमेंट होगा, ठीक है, एक से लेकर जो 7, उसके बाद जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, वो पहले वाले की प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसको समझने के लिए म्यूजिकल टोन्स का यूज़ करेंगे। जैसे आपका है हिंदी में सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो ये 7 हो गए। आठवां आपका फिर से कहाँ से शुरू हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, लाइक, ठीक है, लाइक दिस। तो ये क्या है, आपका जो आठवां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो क्या आप समझ गए होंगे कि हर जो आठवां एलिमेंट है वो क्या है, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका इसका एग्जांपल, जैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। ठीक है, सिमिलरली आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है। तो जो ये है आपके क्या करेंगे, वो सिमिलरली प्रॉपर्टीज शो करेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम और आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, लाइक ऐसे। उसके बाद है आपका डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस और डिस्कवरी ऑफ हायर एलिमेंट्स, ये क्या थे, उसके डीमेरिट्स थे न्यूलैंड ऑक्टेव्स के। ठीक है, उसके बाद है आपका मैनली पीरियोडिक लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो मैनली पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है
वो एलिमेंट्स की वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। एंड मेरिट्स, इसकी मेरिट्स जो है आपके मेंडलीव की, तो वो है आपका सिस्टमेटिकल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजी। तो इसमें क्या है, आपका सिस्टमेटिक जो भी स्टडी है एलिमेंट्स की वो इजी हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल आपका पीरियोडिक टेबल जैसे ही समझिए, लेकिन ये क्या था, आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, तो आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। लेकिन जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किसके बेसिस पे था, एटॉमिक वेट के। जैसे इसमें लिखा है कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था। तो इसमें उस टाइम जो मेरिट्स थे, जो उसके यूजेस थे या फ़ायदे थे कह लीजिए, तो वो क्या था कि सिस्टमेटिक जो स्टडी थी वो क्या हो गई, वो इजी हो गई। सेकंड पॉइंट है बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी इन द सेम ग्रुप मेनली सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंप्लीफाई हो गया था प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। मेनली करेक्ट द एटॉमिक वेट ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स विच वर रॉन्ग एट दैट टाइम। ठीक है, तो कुछ के एटॉमिक वेट जो है वो सही किए गए थे। जैसे एग्जांपल है, ही चेंज द एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 13.5 यू टू 9.2 यू। ठीक है, फोर्थ है आपका प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो कुछ प्रिडिक्शन भी किए गए थे प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के, जैसे प्रिडिक्टेड द एलिमेंट गैलियम एंड जर्मेनियम एज एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। तो उसने गैलियम और जर्मेनियम को जो है वो प्रिडिक्ट कर दिया था और उनको नाम दिया था, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट, लेटर ऑन व्हेन द एलिमेंट्स एक्चुअली डिस्कवर्ड। ठीक है, तो देयर प्रॉपर्टीज वर सिमिलर टू दोज प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। तो जब ये एलिमेंट्स एक्चुअली में डिस्कवर हुए तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ थे वो बिल्कुल सेम निकले जैसा कि ये मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था। सिक्स पॉइंट है द ही लेफ्ट द स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसने क्या किया था, अनडिस्कवर्ड जो उस टाइम नहीं डिस्कवर हुए थे उनके लिए भी उसने स्पेस छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये थे इसके मेरिट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि आप मेंडलीव के मेरिट्स क्या थे वो लिखिए। तो ये पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। उसके बाद है इसके डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स। तो जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ प्लेस्ड इन विद द मेटल इन फर्स्ट ग्रुप। तो उसने हाइड्रोजन को जो है नॉन मेटल होते हुए भी मेटल के साथ प्लेस कर दिया था। सेकेंड है आपका, सिंस आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस देयरफॉर दे मस्ट बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पे बेसिस है, एटॉमिक मासेस पे, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो जो आइसोटोप्स है वो भी क्या होने चाहिए, अलग अलग प्लेस पे, पोजीशन पे प्लेस्ड होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, इम्पॉसिबल था। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका for some places elements with higher atomic weights are placed before the elements with lower atomic weight। और कहीं कहीं पे क्या किया था उसने, हायर वाले को क्या किया था, लोअर वाले से पहले प्लेस कर दिया था। फॉर एग्जांपल आपका जो टेरिलियम है इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन डिस्पाइट दियर एटॉमिक मासेस। फिर है आपका एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं भी शो कर रही थी उनको भी क्या किया था, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया था। जैसे एग्जांपल है कि आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड विच एटलीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर ग्रुप्ड विद एल्कलाइन मेटल। ठीक है, तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे उनको भी एल्कलाइन मेटल के साथ रख दिया गया था। फिर आपके एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। और जो सिमिलर वाले थे उनको क्या किया था, डिफरेंट ग्रुप में पुट कर दिया था। इसका एग्जांपल है आपका जैसे कॉपर और सिल्वर और आपका गोल्ड जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनको जो है वो 8th ग्रुप के साथ प्लेस कर दिया गया था। प्रॉपर्टीज टू मेटल्स प्लेस्ड इन 8th ग्रुप। फिर है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो अभी तक हम देख रहे थे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, अब ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हेनरी मोजले ने दिया था इसे। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका मेंडलीव का है वो किसके बेसिस पे है, एटॉमिक मासेस के। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। बट ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑन दियर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर करने को आ जाता है। तो अगर आपको 100 से ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं उनके नोमेनक्लेचर आपको करना है, तो आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। जैसे आपका जो ज़ीरो है उसको क्या पढ़ते हैं हम, नील, और उसकी एब्रीविएशन होती है एन। ठीक है, फिर डिजिट आपका जैसे 1 है तो उसको उन, और एब्रीविएशन क्या लिखते हैं, यू। ठीक है, 2 है वो उसको बाई पढ़ते हैं, एब्रीविएशन वी, में जो भी पहला जो उसका लेटर है वो क्या होगा, उसकी एब्रीविएशन होगी। ठीक है, आप ये देख लीजिए, एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 को आपको क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंड, 6 को हेक्स, और 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को एन। ठीक है, तो ये जो है आपको डिजिट्स के नेम याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपको जो भी 100 से ऊपर के, मतलब 101, 102 जो भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे एटॉमिक नंबर के, उनको आपको नोमेनक्लेचर करने को कहा जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया 102 नंबर का जो एटॉमिक नंबर है उसके एलिमेंट का नेम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। 1 को क्या पढ़ते हैं, 1 को बोलते हैं उन। ठीक है, 0 को क्या बोलते हैं, नील, और 2 को क्या बोलते हैं, बाई। ठीक है, तो आपको सेम वही लिख देना है, उन, नील, बाई। लास्ट में आपको क्या ऐड करना है, यम। ठीक है, IUM, सब में वो क्या करना है आपको, वो ऐड करना है। ठीक है, सभी में आपको यम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपका 104 है तो उन, नील, क्वाड। ठीक है, 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड। लास्ट में आपको क्या ऐड कर देना, IUM, यम। तो ये क्या बन गया आपका, उन, नील, क्वाड, यम। और उसके बाद उसके सिंबल कैसे लिखने हैं, सिंबल जैसे आपका सोडियम को आप क्या लिखते हैं, Na, वैसे ही आपको इसके सिंबल बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, जो भी फर्स्ट लेटर होगा एब्रीविएशन वो बस आपको लिख देना। जैसे 102 का क्या था, उन, नील, बीएम, तो उन का U, नील का N, और बीएम का B। सेम आपका 104 का जो था, उन, नील, क्वाडियम, तो UNQ। ऐसे ही आपको ये सब ट्राई करने हैं, आप और भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 120, 157, 222। तो इसको आप ट्राई करिए, ये मैंने लिखे हुए हैं, सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही करने हैं। उसके बाद है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PDS एंड F ब्लॉक। ठीक है, तो जो आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है SPDF ब्लॉक्स के, वो हम इसमें देखेंगे। S ब्लॉक हो गया आपका जो भी, और बाकी के जो ब्लॉक्स हैं। तो पहले S ब्लॉक है जैसे, तो इसमें आपका जो लिथियम है, ठीक है, सबसे पहले उसका क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। ठीक है, सेम आपका पोटेशियम है, उसका आप होप कि आपको आता होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, और आप सेकंड चैप्टर की जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो गया आपका, NS122। ठीक है, तो ये आपका जनरल कन्फिग्रेशन है। तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। जैसे S ब्लॉक है, S ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट मेटल्स। S block metals are highly reactive. These metals make ionic compounds. ठीक है, they have low ionization enthalpy. They show compound oxidation states +1 and +2. They are known as alkaline metals. ठीक है, फिर आपका P ब्लॉक। तो P ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NH2 NP 1 से 6 तक। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कि this block consists of both nonmetals and metals. They form both ionic and covalent compounds. They have highly ionization enthalpy. फिर they have highly negative electron gain enthalpy. And group 18 elements of P block are called noble gases. ठीक है, they are unreactive and chemically inert.
इसमें नोट है कि आपका जो एस और पी ब्लॉक है वो कलेक्टिवली नोन किया जाता है, आर नोन एज रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और ग्रुप 16 को जो क्या कहते हैं, चैल्कोगन्स, और ग्रुप 17 को कहते हैं आपका हैलोजेंस। उसके बाद है आपका डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका n-1 और डी की पावर आपकी 1 से 10 तक, ठीक है। और ns 1 to 2। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये आपका डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स आर हार्ड मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे फॉर्म कलर कंपाउंड्स। दे आर लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, दे आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो n-2 एफ की पावर 1 से 14, n-1 डी की पावर 0 से 1 और ns2। तो ये था इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर की बात करें इसकी, तो दे आर रेयर मेटल्स, मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। और जो एक्टिनॉइड्स बियॉन्ड यूरेनियम होते हैं आर मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक कह सकते हैं आप, ठीक है। और दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, इन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और लेंथेनॉइड्स शो a regular decrease in atomic and ionic radius. This regular decrease called lengthenoid contraction, ठीक है। इसको lengthenoid contraction कहा जाता है। तो वीडियो में जो है होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। जैसे ये है आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि पीरियड जो होगा उसकी लास्ट शेल जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू वाली। और जो आपका ब्लॉक होगा वो कैसे आप निकालेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आपको अगर बोला जाए कि बताइए कि इसकी किसी भी एलिमेंट की पीरियड, मतलब कौन से पीरियड से बिलोंग करता है या कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो आपको कैसे बताना है, वो है। तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पीरियड होगा, ठीक है, वो लास्ट सेल जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वही क्या होगा, उसका पीरियड होगा। और ब्लॉक कैसे होगा, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सब शेल में, वो कौन सा होगा, वो ब्लॉक होगा, ठीक है। तो जैसे कि और ग्रुप के लिए क्या देखना है कि जो आपका एस ब्लॉक है, ठीक है, तो एस ब्लॉक के लिए NS1 और NS2, अगर पावर 1 है तो ग्रुप 1 और 2 है तो ग्रुप 2। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या करना है आपको, जो भी पी सब शेल पे जो वो है इलेक्ट्रॉन्स है उसको 12 से ऐड कर देना है। और डी ब्लॉक के लिए क्या करना है, उसको 2 से ऐड करके इलेक्ट्रॉन्स n-1 डी शेल में जो भी होंगे वो ऐड कर देने हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है जैसे आपका लिथियम, ठीक है, आपका इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया। तो कन्फिग्रेशन क्या होगा इसकी, 1s2 और 2s1। देखिए आपको कन्फिग्रेशन करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप प्लीज़ चैप्टर 2 की वीडियोस देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना पहले चैप्टर 2, तभी आपको इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आएंगे और आपसे बनेंगे। तो जैसे लिथियम है, उसका पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। क्या हो गया, 1s2 और 2s1, ठीक है। तो अब देखिए पीरियड कैसे निकालेंगे, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो आपको जैसे क्या बताया मैंने पीरियड के लिए कि जो लास्ट सेल होगी, लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, तो इसमें कौन सी है लास्ट सेल, 2s1 वाली। तो जो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, ये सेकेंड पीरियड से, ठीक है। अब ब्लॉक कैसे पता करेंगे, तो ब्लॉक का क्या बोला, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सब शेल में जा रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, एस, ठीक है, एस वाले में। तो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से, ठीक है। और ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्रुप के लिए आपको एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो कैसे देखेंगे, NS1 है या NS2 है, तो ये क्या है लास्ट में आपका NS1, ठीक है। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है। सिंपल है, होप कि समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं। 4-5 एग्जांपल इसमें मैंने किए हुए हैं नोट्स में। तो जैसे आपका है पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। तो आपको इसका
कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। ये शॉर्टकट में कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। आर्गन 18 तक होता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो किस में जाएगा आपका 4s1 में, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में किया हुआ है, ये भी मैंने उस वीडियो में सेकंड चैप्टर के वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, तो आप वो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका पीरियड और ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकालेंगे, सेम पीरियड के लिए ध्यान रखना है जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, मीन्स जो आपका लास्ट शेल होगा, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू, तो वो कौन सी है इसमें 4s1, तो मतलब कौन से पीरियड से बिलोंग करता है 4 से, ठीक है। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, ऑब्वियसली 4s1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, s ब्लॉक में, तो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है ये s ब्लॉक से। और ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, तो कौन सा ब्लॉक का है ये s ब्लॉक का, तो s ब्लॉक में दो ही तरीके हैं, ns1 होगा या ns2 होगा, तो ये क्या है ns1, तो ये क्या है फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है, सिंपल है। ऐसे आपका ये SR का है तो 38 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, पीरियड चेक किया, तो लास्ट आपका सबसे हाईएस्ट शेल कौन सी है, फिफ्थ, तो ये फिफ्थ पीरियड से ब्लॉक कौन सा है 5s2 है, मीन्स S ब्लॉक है ये, ठीक है। और ग्रुप कौन सा है, ये सेकेंड ग्रुप है क्योंकि S2 है। सेम आपको ये एल्यूमिनियम का करना है, Sc का करना है, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ऐसे नोट डाउन कीजिए करिए। और ये Br का करना है, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, फिर Zn का कीजिए, ठीक है, ये आपका वेनेडियम है। तो ये आज के वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगा, इतना ही टॉपिक्स पे, ठीक है, लंबी हो गई वीडियो और ये आपको पढ़ना भी है, इसलिए मैं वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, नेक्स्ट पार्ट में इसके, वो मैं करवाऊँगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना, पूरा देखना, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, स्कूल के ग्रुप्स में। और जाते आते अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको इस चैनल पे नोट जो हैं वो बेहतरीन मिलेंगे और इजी लैंग्वेज में मिलेंगे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सेकंड पार्ट में इसके मिलते हैं।